हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आप अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, किस एनर्जी में है आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में राइट नाउ। याद रखिए, ये रीडिंग बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, आपके प्रेजेंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस या फिर लव मैसेजेस के जरिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पे आप कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल सेशंस में मैं या खुद आपको कॉल करती हूँ। जब आपका स्लॉट आप कंफर्म करते हैं, आपको यहां से कॉल आता है, ना कि आप मुझे वहां से बस कॉल करे जा रहे, कॉल करे जा रहे, ये सब नहीं। क्योंकि आप खुद ही समझता है कि नंबर वायरल है, और जब नंबर्स वायरल होते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो कितने लोगों को आप कॉल पिक करोगे। हर एक चीज का एक मैनेजमेंट बनाना बड़ा जरूरी रहता है। आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी, सारे रिप्लाईज उसी तरीके से प्रॉपरली मिलेंगे नंबर पे रीच आउट करने से। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। और हाँ, एक चीज आपको मैंने बताई नहीं, आज है न्यू मून, और न्यू मून है सेजिटेरियस में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे मेजर अरकानास को क्लैरिफाई करके कि ये न्यू मून आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, इनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। गाइज प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, करंट सिचुएशन इस न्यू मून पर। पहला ही कार्ड हाई प्रेस्टेस का है, बड़ा ही धमाकेदार कार्ड है। सेकेंड कार्ड वी हैव द डेविल, ओहो। नेक्स्ट वी हैव द टावर एनर्जी। वन मोर कार्ड एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। वाह, राधे कृष्णा। और देखिए एक और आना चाहता है, मैं निकाल लूं क्या इसको, हेरोफेंट। ठीक है, ले लेते हैं। इसने सोचा होगा कि हमें भी लिया जाए। बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। सी, मून की ही एनर्जी है, मून विद जस्टिस। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन के लाइफ से वो लोग रिलीज होने वाले हैं इस न्यू मून के इफेक्ट से, जो इन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, इनका ब्रेन वॉश कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे, जानकर अनजाने में। अनजाना इसीलिए बोला कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी आपको जानती नहीं है। ठीक है, ऐसी डेविल शक्तियों का, ऐसे डेविल लोगों का जो बड़े ही ज्यादा खतरनाक रहे हैं अपनी लाइफ में, कंट्रोल करना है दूसरे को, बहुत ही स्टबर्न रहे हैं, डोमिनेटिंग नेचर के रहे हैं, ऐसे लोगों का टावर मूवमेंट आ रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर ही टावर मूवमेंट है। ऐसे लोग रिलीज होंगे डिवाइन के इंटरवेंशन से। इनके साथ इनका सुपड़ा साफ होने की एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी इतनी प्योर, इतनी डेस्टाइन्ड रहेगी कि आपको इनके साथ रीयूनाइट करेगी। ठीक है, यहाँ पर इसी टावर मूवमेंट की वजह से ऐसे लोग रिलीज होंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही ये शैतानी शक्तियों का अंत है। और राधे कृष्णा लवर्स की एनर्जी है जो बता रही है कि ये टावर मूवमेंट उन लोगों को मिलाएगा, उन लोगों के लिए जगह बनाएगा रियूनियन की, जो लोग एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, जो डिवाइन कनेक्शन में है, जिनका एक दूसरे के साथ साथ बाकी है, इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अलाइनमेंट। कैसे, या तो आप इनके साथ मैरिड हैं तो फैमिली बीच में आ गई थी। ठीक है, और आपका रियूनियन हो सकता है अपने ही मैरिड पार्टनर के साथ में। फैमिली बीच में आई, आप दोनों का रिलेशनशिप रहा, तो चीजों को स्वीकृति मिल सकती है, आपके साथ बहुत ही ज्यादा अलाइंड अमेजिंग वे में ये रियूनाइट हो सकते हैं।
आप दोनों ही अलग अलग फैमिलीज में हैं, बट प्यार है, कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है और साथ है एक दूसरे का लिखा हुआ, तो भी आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। ऐसे बड़े मेजर इश्यूज खत्म होंगे। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यही न्यू मून और जस्टिस विद डेथ। कर्मा रिलीज करना है एक डिसीजन के साथ, जजमेंट होना है यहाँ पे किसकी तरफ, जिसकी तरफ इनकी भावनाएं हैं, जिसकी तरफ पार्टनर बिल्कुल अपना मन तन धन सब दिए हुए पड़े हैं, जो आप हो सकते हैं। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं ये मेजर अरकानास को कि ये क्यों आए हैं। आप जानते हैं कि मैं सभी साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ, एनर्जी पर फोकस करती हूँ, तो आपको भी एनर्जी पर फोकस करना है। राशि को लेकर कंफ्यूज ना रहा करें टैरो में। ऑल साइंस के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, क्यों आई है रीडिंग में पहली ही एनर्जी महादेव हाई प्रेस्टिस की। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्या बताना चाहती है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में किसी ऐसी सिचुएशन से ट्रिगर खा रहे हैं जो इन्हें सर्व तो नहीं हो रही, बट ये जबरदस्ती टिके हुए हैं, मतलब ये पसंद बिल्कुल नहीं करते सामने वाले को, उस सिचुएशन को, लेकिन ये रुके हुए हैं। यहां पर इनको ट्रिगर मिल रहा है, स्टक सिचुएशन में ये नजर आते हैं, जहां से ये पावरफुल एक्शन के साथ में निकल जाएंगे, मूव ऑन करेंगे ऐसे लोगों से जो इनको धोखा देने के लिए जिम्मेदार है। कार्ड्स बता रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मूविंग ऑन विद 8 ऑफ सोर्ड्स, कि ये ऐसे लोगों से खुद को बाहर निकालें, ये कट ऑफ करेंगे ऐसे ब्रेन वॉश करने वाले लोगों से, माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों से ये रिलीज करेंगे अपने आप को। ठीक है, और किस तरफ जाएंगे, जो चीजें इनको गाइडेड है, जहां पे इनका इंट्यूशन काम कर रहा है। डेविल एनर्जी क्यों आई है? क्या डेविल को डेविल क्लैरिफाई करेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है महादेव। बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट, बॉटम से भी जजमेंट था, है ना। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द न्यू मून एनर्जी, मून एनर्जी फिर से आ गया, मून बॉटम से भी मून है और यहाँ पे भी, मतलब ये जो न्यू मून है ये मेजर इम्पैक्ट डालने वाला है आपके लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, ओके, आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है, एक डिसीजन दिखता है इनका। अब ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं डेविल एनर्जी के लोगों से, ठीक है, उनकी वजह से ऐसी चीजें इनको क्या कर रही हैं, तनाव दे रही हैं। ये वेट कर करके थक चुके हैं, परेशान हैं कि इनको उसकी तरफ एक्शन लेना है जो इन्हें अच्छा लग रहा है, जो इनके लिए लाइट सोर्स के लिए जिम्मेदार है, जिसका ऑरा शाइन कर रहा है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज इनको बहुत अच्छे से नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आप पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं, ये आपको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से, और इनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एक तरफ तो ये डेविल एनर्जी का व्यक्ति है और एक तरफ वो है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो मुझे उसका चयन करना है जिससे मुझे कनेक्शन फील होता है, जिसके लिए ये रुके हुए हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो भी कंफ्यूजन है उसको ये क्या करेंगे, रिलीज करने वाले हैं। किसके साथ? बैलेंस के साथ, जहां पे भी अपना लेन देन है वो ये पूरा करें। जैसे कि ये लेन देन रुपये पैसे का हो सकता है कि भाई अगर इनको पैसा चाहिए इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है, ये पैसे दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस करने की एनर्जी है कि मेरी सिचुएशन कैसे बैलेंस हो जाए, या 1% ये लोग मान जाए और ना माने तो ये बाहर, मुझे तो उसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे वही इन्वेस्ट करना है, मुझे वही चाहिए। और यही क्या है, अल्टीमेट कॉलिंग है डिवाइन रीयूनियन की, कि डिवाइन इंसाफ करेंगे। ठीक है, किसके रूप में? रिकंसिलेशन के रूप में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो विंग्स बने हैं और बीच में कौन है? लॉयन है। यहाँ पर भी विंग्स वाले एंजल्स हैं। तो ये यहाँ पर जो लेन देन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो क्लियरली बता रहा है कि रिश्ते में आपके बैलेंस क्रिएट हो सकता है। कहाँ पे बैलेंस? जहां पर बड़ी सारी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे। ठीक है, टावर मोमेंट क्यों आया है? टावर मोमेंट की, ओ माय गॉड, यस,
मुझे था दिमाग में और डेविल मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि ये टावर मूवमेंट को अब की बार फिर डेविल आएगा, फिर अंदर से था बट मैंने बोला नहीं। टावर को टावर क्लैरिफाई कर रहा है, डेविल क्लैरिफाई कर रहा है। द ब्रेकअप एनर्जी, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में एक चीज नजर आती है कि आपके पर्सन टावर मूवमेंट्स के जरिए डेविल लोगों को रिलीज कर रहे हैं अपने मल्टीपल फेक कनेक्शंस, फेक रिलेशनशिप की सिर्फ जाके कनेक्शन बनाया और गायब हो गए। ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ब्रेकअप पे ब्रेकअप, ब्रेकअप पे ब्रेकअप, और साथ में अब ऐसे लोगों से दूर होने का समय आ गया है। ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें इन लोगों से अब भागना है और वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर इनकी सोल कॉलिंग है। ये इन लोगों के साथ जो इनका बर्डन था उसको ये खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खत्म होना है निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट को टावर मूवमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। इससे ठीक पहले किसकी एनर्जी थी, डेविल की थी। तो ये जो चीजें हैं ये उन्हें उस तरफ ही आगे बढ़ाएंगी जो बहुत ही ज्यादा डेस्टाइन्ड चेंजेस होंगे और उन लोगों को रिलीज कराएंगे जो लोग बड़े ही आसुरी शक्तियों के मालिक हैं, बड़े ही नेगेटिव है, तंत्र क्रिया करना, ये करना, वो करना, कि बस ये मेरे पास ही रह जाए, ऐसे लोग भागेंगे। अब यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, वाह। लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप ही इनके सपनों के राजा और रानी हैं, आपको ही ये अपने लाइफ में जगह देना चाहते हैं, आपके ही साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और यही रीजन बनेगा कि ये आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं और ये आपके साथ नई शुरुआत करने वाले हैं। ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आपको देख रहे हैं, मतलब ये दुनिया को तो ये दिखा रहे हैं कि आपको स्पाई नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनके मन में है, इनकी आत्मा में है कि इन्हें डिसीजन आपकी तरफ लेना है। डिसीजन कैसा, एफर्ट्स डालने हैं उस रिश्ते में जहां पर मैंने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया, उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। किसका प्रपोजल, मैरिज का। किसकी वजह से, फैमिली की वजह से मैं न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाया, ये कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि प्यार है इनके मन में और बहुत प्यार है। मतलब आपको अगर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने ही सिर्फ किया था, तो यहाँ पर एनर्जी है कि इन्होंने किया है और ये ही अब चीजें सुधारेंगे भी। ठीक है, किसके रूप में, रिकंसिलेशन के रूप में। ठीक है, मुझे अंदर से सुनाई दिया कि थैंक यू बोलिए एंजल्स को, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में गिव अप कर गए थे, ब्रेकअप हो गया था किसी मदर फिगर की वजह से, किसी मैरिड वुमन की वजह से, सेपरेशन भी हुआ है, बट अभी दे आर लाइक कि इनको संभालने के लिए यूनिवर्स है, अपने चक्रास को हील कर रहे हैं। धीरे धीरे करके नॉलेज विजडम इकट्ठा हो रहा है, बढ़ते बढ़ते इनकी एनर्जी क्या है, हाई हो रही है। और ये हाई एनर्जी होने का रीजन, इस हाई एनर्जी के उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिवाइन, एम्प्रेस एनर्जी पे क्या इफेक्ट करेगा, विशेस फुलफिल करेगा। एम्प्रेस एनर्जी होने के बाद भी चाहे थर्ड पार्टी कितनी स्ट्रिक्ट हो, आपके साथ चीजें नहीं रुकेंगी, आएंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपको जेस्चर रिसीव होंगे, आपके साथ चीजें फ्रेंडशिप लेवल से शुरू होंगी और आपके साथ फिर ही वही इमोशंस, फीलिंग्स का गिव एंड टेक हो सकता है। ठीक है, इनके अंतर मन की बताएं महादेव, न्यू मून किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है इनकी एनर्जी के ऊपर मेरे व्यूअर्स के लिए। लो कर लो बात। शानदार, क्यों बोला मैंने शानदार, आपके सामने है कार्ड्स, रीडिंग की शुरुआत हुई और ये आज कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, एक दूसरे के आजू बाजू में है ना, तो एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए। ये हाई प्रिस्टेस रीडिंग की शुरुआत में आई थी, द मून को क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस पार्टनर के मन में आप रमे हुए हैं, बसे हुए हैं और ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें आपके साथ एक सेक्रेट कनेक्शन फील हो रहा है और यही सेक्रेट कनेक्शन को अब ये 3D में क्रिएट करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करके, इस रिश्ते पे शिद्दत से काम करके आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेकर, क्योंकि इनकी अवेकनिंग लगी है और इनको चीजें समझ में आई है कि आपके साथ इन्होंने अट्रैक्शन से डील किया लेकिन कमिटमेंट कुछ नहीं दिया और अब क्या है कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। वी हैव हाई प्रिस्टेस विद लवर्स और यहाँ पे कौन है, द लवर्स आ गया है खुद ही रीडिंग में पहले ही, राधे कृष्ण की एनर्जी है। तो ये बड़ी ही शानदार एनर्जी है कि इनके मन में आप हैं और आपके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ बड़े कदम ये उठा सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। गाइज
इनका नेक्स्ट एक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों बुलवाया ऐसा एंजल्स ने? इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल देखेंगे क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ इस न्यू मून के इफेक्ट से। बेस चक्रा, लो क्लास समाज सोसाइटी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्शन होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से हेरोफेंट है, लव कम अरेंज मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे। वन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डे से लेकर 1 वीक 10 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लो क्लास समाज सोसाइटी से रिलेटेड कोई सोच समझकर ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी दे, स्पेशली इनके इमोशंस को ये बैलेंस कर पाए। अगर ये बहुत ज्यादा घबरा जाते थे कि 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से काम करने वाले हैं। साथ ही साथ एनर्जी है कि ये शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस अपने लाइफ में ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि अपनी शादी से अलग हट जाएं या वहां दूरियां कर लें ये, और इवन कोई इनकी शादी जबरदस्ती कराना चाहता था या चाहती थी तो ये उससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ लव में आएंगे और अपनी चीजों को जो ये खो चुके हैं उनको प्राप्त करेंगे। अब इसमें आप हो सकते हैं, आपको खोया है, इस रिश्ते को खोया है, तो ये इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिटी लेकर आए, और जो ये टॉक्सिक साइकिल है, यहाँ पे 9-9 की एनर्जी है, इसको ये रिलीज कर पाए। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। हस्बैंड वाइफ है, इवन यहाँ पर सन और मून, मदर और फादर की एनर्जी में आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये ऐसे लोगों से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन तक कर सकते हैं। ठीक है, निकलेंगे ऐसे सिचुएशन से बाहर जो बेस चक्रा से रिलेटेड है, उन लोगों को छोड़ते हुए, अंधेरे को छोड़ते हुए जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। कब तक ये बात करेंगे, कब तक चीजें ये सुधारेंगे अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट होकर जो ये डिसीजन लेंगे, ये सुधारेंगे चीजें आपके साथ, इन्हें आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के साथ ब्रेकअप करके फर्म फाउंडेशन को आपके साथ क्रिएट करेंगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, पहले ये वहां निपटे। कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, लड़ाई झगड़ा कमिटमेंट को लेकर, रिश्ता पक्का करने को लेकर। रिश्ता कहीं पक्का हुआ है तो उसमें बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, तो प्यार अगर इनका आपके साथ ही लिखा है शुरू होना तो होगा। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन। आपसे माफी मांग सकते हैं ऐसे लोगों से ट्रिगर खाकर, ये जो अलग हटे, टूटे हुए दिल से, टूटे हुए मन से, ये आपको सब बताएंगे और आपके सामने सरेंडर हो सकते हैं ये। ठीक है, कैसे करेंगे ये खुद को सरेंडर, क्या बताएंगे? ये आपके साथ इस रिश्ते में सबसे बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, आपके एफर्ट्स को पे बैक करके। मुझे नहीं मिला तुम्हारे जैसा कोई, तुमने मुझे पूछा, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ। कुछ चेंजेस जो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को डर से बाहर निकालें और बहुत हिम्मत करके शिद्दत से आपकी तरफ ये कोई पावरफुल एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन थोड़ा सा वेटिंग वाली रहेगी, लेकिन इस टाइम फ्रेम तक के भी अंदर ही अपनी लाइफ में चॉइसेस को बाहर निकालेंगे और आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। कब तक एनर्जी रेजोनेट करेगी कुछ लोगों के लिए? देखिए, मैंने आपको बोला ही 1 डे 10 आवर्स और 1 वीक तक के अंदर ये एनर्जी का इफेक्ट आपको नजर आ सकता है। इवन कुछ लोगों के लिए 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 डेज के अंदर देखता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ सेटलमेंट, बिकॉज ऑफ कमिटमेंट इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये ट्रिगर खाएंगे। ठीक है, और ये जो चीजें इन्हें मदद करेंगी कि ये आपकी तरफ बढ़े, इनके पास वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ, वो स्ट्रॉन्ग वजह रहे कि आप तक आए। ठीक है, ये एनर्जी है। तो 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये आपको यूनियन के जरिए बता सकते हैं। और ये रिकंसिलेशन की एनर्जी भी आपकी 2 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है कि लकी वंस का 2 डेज तक के अंदर अंदर रीयूनियन हो जाए। एंड इवन इसका इफेक्ट इतना अच्छा होगा
कि आपको इनसे कमिटमेंट भी मिल सकती है, आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करें। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं, बता देती हूँ। वी हैव 666 एनर्जी, 555, 555, 999 की एनर्जी है। देखिए 999 का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है रीडिंग के अंदर, मतलब ये न्यू मून आपके पार्टनर की लाइफ से कोई बहुत बड़ा साइकिल रिलीज करने वाला है और इनको स्पिरिचुअलिटी से और ज्यादा कनेक्ट करेगा, इनको बैलेंस करेगा, इनकी एनर्जी चढ़ेगी। ठीक है, छोड़ पाएंगे वो चीजें जो इनको सर्व नहीं हो रही हैं। वी हैव 711, 111, 1111 और 888 की भी एनर्जीज है एंड 222 विद 1133 एंड 1122, 144 भी है। तो बड़े सारे एंजल नंबर्स आए हैं जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं एंड 777 भी। ठीक, तो जिसके साथ भी नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट करे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइज। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। भोलेनाथ प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस उनके लिए क्या रहेंगे। पहला लव मैसेज है इनडिसाइसिव। पार्टनर को बहुत ही बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपको एक जिंदगी के ऐसी जगह पे छोड़ दिया बीच में जहां पर इन्होंने ना तो आपको हाँ कहा और ना कहा। मैं रहना चाहता हूं लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूं, या मुझे वक्त दो कि मैं आऊंगा या आऊंगी। इनडिसाइसिव मोड पर जो छोड़ा है वही चीजें पार्टनर को भी तंग कर रही हैं कि इतने कैपेबल कैसे नहीं रहे कि इन्होंने आपको सही डिसीजन नहीं दिया। क्या होता है, एक तो यही होता है कि हाँ है और एक तरफ होता है ना से हो सकता है कि आपका दिल टूटे, आप परेशान हो, लेकिन वो जो बीच में रखने का जो स्टेट है ना, उससे तो बेटर ना भी है। क्योंकि बीच वाले स्टेट में सिजोफ्रेनिया में जाके यस नो के बीच में लटक के दूसरे की जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। ये आपको ये बता रहे हैं कि इन्हें उससे बड़ा कष्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा हर्ट है अपने इसी बिहेवियर की वजह से। इनसेपरेबल, इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका प्यार हमेशा रहेगा, कोई भी दूरी आपके प्यार को एक दूसरे के प्रति कम नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है कि ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और वाइब्स ऐसी है कि ये आगे बढ़ जाएंगे गाइस। ये स्ट्रॉन्ग वाइब है न्यू बिगनिंग की इनके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग दिखती है जहां पे ये मूव ऑन करें। ये जो भी कार्मिक है ना, ये रिलीज हो जाएंगे दिसंबर तक। थर्ड पार्टी सिचुएशन, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कुछ और चीजें ऐसी रही हैं आपके रिश्ते में जिसकी वजह से इस रिश्ते के धागों को जलाया गया। एक तरह से सब समझो किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता क्या है, बर्बाद हो गया। ये बोल रहे हैं इस चीज को कि वो जो तीसरा ना होता या होती तो हम साथ होते। नेक्स्ट है सेल्फ लव। कुछ लोगों के पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें अकेला छोड़ें। देखिए कभी भी किसी को चेज नहीं करना है, प्यार मांगने से नहीं मिलता है। कोई भी चीज इस दुनिया में मांगने से नहीं मिलती है, ये समझ लीजिए। मांगने से ना मिल के मिलती है आपके कर्मों से। कर्म इज लाइक कि मैंने काम किया है तो मुझे नंबर मिलेगा, मैंने काम नहीं किया है तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे समझो। तो आपके कर्म आपको वो चीजें देते हैं, भगवान आपको हील करते हैं, आपके साथ रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हर इंसान के लाइफ में हर एक सेकंड नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। क्या सभी पूरी होती है? नहीं होती हैं। हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे आगे आते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और भगवान जो साथ हैं वो कर्मों के हैं और आपके प्रेम के। लेकिन प्रेम में भी आप उन्हें आशाओं में, एक्सपेक्टेशंस में, डिजायर में बांध नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहें, जो आपसे दूर जाना चाहता है उसे दूर जाने दें। आप सिर्फ एक जगह कांस्टेंट होकर अपना काम करते रहें। नेक्स्ट वी हैव डे ड्रीमिंग। आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड डे ड्रीमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं इन्हें आप याद आते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हुए, आपने कुछ चीजों के लिए मना किया हो, इन्होंने मना किया, आपने मना किया है, तो ये आपको फील कराना चाहते हैं कि इन्हें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग मैसेजेस होते हैं, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ही। जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, जो इतना प्यार आप मुझे देते हैं। डिवाइन गाइडेंस इज लाइक कि बोलते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। आप बदल रहे हैं और मुझे तो बदला गया है। राजी राजी गैर राजी,
बट अब राजी और गैर राजी कुछ बचा नहीं। जब स्टार्टिंग फेज था स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, बड़ा भयावह था, और जो भी है रिजल्ट वो आप देख सकते हैं, आप ही के हक में है, वो आपके ही लिए है। हे भोलेनाथ, बोलेंगे अच्छा शिकायत कर रही हो मेरी। भोलेनाथ प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। आज मैंने लिया है ये भगवत गीता टेक, प्लीज गाइड कीजिएगा। फर्स्ट जो मैसेज है वो है चैरिटी, दान। दान से बड़ा कुछ नहीं है। आई ऑलवेज से कि दान करें, मदद करें। ये ना सोचें कि मुझे मिले, पहले मुझे देना है तब मुझे मिलेगा। मैंने दिया तो मैं भी ऐसा हूं ना, तब मुझे मिलेगा। मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, सिर्फ ये सोचना कि मैंने अच्छा सोचा है सबके बारे में, उस अच्छे सोचने में ब्लॉकेजेस हील नहीं होते जब तक आप दवा नहीं खाते। और दवा खाना मतलब दान करना, ठीक है। भगवान आपसे दो ही चीजों पे जुड़ता है, एक आपके कर्म, और कर्म के क्षेत्र में सबसे पहला जो दान। अगर मैं एक रास्ते में मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू, हाउ सोसाइटी सी थिंग्स। बड़े ही फेक तरीके से लोग देखते हैं। सबको पता है कि राम आए, कृष्ण आए, ये आए, वो आए, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, हर जगह एवरीवन नोज कि गॉड की वाइब्रेशन क्या है। दिखते तो नहीं है लेकिन फील होते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा कम जानती हूँ और आप और भी ज्यादा जानते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान रखने से कुछ नहीं होगा। ये जितनी भी आपको चीजें लिख के बताई गई हैं, समझाई गई हैं, प्रूवन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में एक एक कैरेक्टर को नहीं उतारा तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में वो चीज सीखी नहीं। अब मान लीजिए कि आपको सिखाया गया जोड़ना और घटाना, आप एक दुकान पे गए, किसी ने आपका क्या काट दिया, आपसे ज्यादा पैसे खा लिए। अब आप वहां तो चले गए, लेकिन अब आपने वो जो सीखा था, आपने पढ़ा तो है, आप नंबर भी लेकर आए, लेकिन आप उसका उपयोग वहां नहीं कर पाए। तो ऐसे ज्ञान का, ऐसी विद्या का जो आपके दिमाग में विराज रही है और बाहर नहीं आई है, उसका कोई उपयोग नहीं है। वो सिर्फ शब्दों में है, बैठकर चार लोगों से डिस्कस करने में हो सकता है, लेकिन आपने सवारा नहीं अपना व्यक्तित्व, फिर उससे आपने उसे जाना ही नहीं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, जानिए, अपनी रूट्स को जानिए। लेकिन क्या कितने ही लोग समझ पाए कि राम ने क्या किया जीवन में। राम एक राजा होकर एक सन्यासी बन के रहे, सब कुछ था उनके पास, और आप ये देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ आया और कैसे सब कुछ गया था। और इन दोनों ही सिचुएशंस में राम को चाहिए नहीं था कुछ भी। आपने सीखा क्या वहां से, क्या उठाया? राम की मंदिरों में बैठकर सिर्फ पूजा करना सीखा, या राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारना कि मेरे लिए भाई भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी प्रजा भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा राज भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरा धर्म, क्योंकि मैं सबका पिता हूं, मैं सबका प्रोवाइडर हूं। कृष्ण आए, कृष्ण ने आपको जीना सिखाया। लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं, मैं बहुत नॉर्मली जब सुनती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करना मेरा काम है, तो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में रामायण का कोई चलन हो ही नहीं सकता। रामायण ठीक है, राम जी थे, सब दिखता है, लेकिन अभी मैं बीच में गई थी अयोध्या दर्शन के लिए, तो बहुत लोग वहां डिस्कस कर रहे थे, राम जी की भूमि है, कि लेकिन जो जमाना है वो महाभारत का है, क्योंकि लोग बहुत बुरे होते हैं। देखिए, आप पहले स्टेप से किसी को बुरा समझेंगे ना, तो आप मजा लेके क्या फिर उसे अच्छा समझे। हर किसी की लाइफ में महाभारत नहीं हो सकता, हर किसी की लाइफ में हजारों लाखों लोग नहीं मारे जा सकते। हमारे अंदर उस लेवल का रिश्ते निभाने के लिए पेशेंस होना चाहिए, जब हमें ये पता है कि दूसरा इंसान जो है वो एक स्वतंत्र शरीर और आत्मा लेकर पैदा हुआ है। अगर मैंने हजार बार इग्नोर किया और तब जाकर चीजें हो रही हैं, तब वहां पर एक बोलना मेरे लिए जरूरी है, मेरे मनुष्य होने की निशानी है। लेकिन मैंने पहले ही एक बात जो बुरी लगी और मैं उसके बाद अब मैं नहीं रह सकता या रह सकती, वो गलत है। किसी अपने बारे में सोचने से पहले अपने आप को उस जगह जरूर रखें जहां पर दूसरा इंसान खड़ा है। सिर्फ अपना अपना नहीं करना है।
उसको भी देखो कि उसकी आत्मा पे क्या कष्ट पड़ रहा है। मैं सीधा बोलती हूँ कि कोई भी बुरा और कोई भी अच्छा नहीं होता है, कर्म होते हैं, कर्मों के प्रारब्ध होते हैं। लेकिन हमें जब पता चल गया कि ये कर्म ऐसे चीजें लेकर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट ये है, हमें तब सुधर जाना चाहिए। फिर हम अनजान नहीं बन सकते, ये हमें पता नहीं है। तो इन चीजों को आपको अपने अंदर उतारना है। आप किसी मंदिर में गए, आप शिवालय गए, आपने एक हाथ में लोटा लिया हुआ है, खाने पीने का सामान लिया हुआ है, आपके रास्ते में से एक गरीब इंसान गुजर गया, उसने आपको छू लिया, मुझे दे दो। अब आप तो नहा धो के गए, आपने ये सोचा, अरे यार इसने सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, मेरा मूड खराब कर दिया, मैं तो शिव जी के पास जा रहा था या जा रही थी, या मुझे तो वहां जाना था। उसने आपने उसको भगा भी दिया, ठीक है, बढ़ाया था एक इंटेंशन से आपके पास में। अब आप वहां जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि लगेगा नहीं, आप चाहे जितना मर्जी एप्लीकेशन लगा के हैं। हाँ, अगर आप उसे दे आते, आपके हाथ से खाली भी हो जाता ना, और आपके पास कुछ नहीं बचता, लेकिन आपके पास प्रेम बचता, आपके पास एक अच्छी सोच बचती, दिल बचता, तो महादेव ने आपको जिस वक्त आपने वो किया था ना, वो तभी स्वीकार कर लिया था आपको। क्योंकि आप क्या बने, महादेव और उस बच्चे के बीच में मदद का जरिया बन गए। वो आपके जरिए करवाना चाहते हैं। इसी तरीके से जो भी बेजुबान है, जो भी, देखिए दो चीजें हैं इसमें, कुछ लोग इंटेंशनली आते हैं, कुछ लोगों का गैंग होता है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं बचता है, बेजुबानों की खूब मदद किया करो, खूब करो जितना कर सकते हो। ये ना सोचो मेरे पास नहीं है, मैं गंदा हो गया, ये हो गया, जम्स लग गए। एक चीज मानेंगे आप, ये सृष्टि में आप, जब हम उसकी बात करते हैं, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, तब हम नहीं देखते कि कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कौन काला है कौन गोरा है, हम ब्लड तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जान है तो जहान है। मनुष्य इतना चालाक भी है। और सबसे बड़ी बात कि जब उसे खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो खून सबका सेम है, लाल ही है, रेड है, तो उस खून का रिएक्शन भी नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि वो चढ़ा तो अगला आदमी जिंदा हो गया, मस्त होके अपना काम काज कर रहा है, जिंदा होके आ गया, उसका रिएक्शन भी नहीं है। आप एक जगह, सर्दियां अभी पड़ेंगी अच्छे से, एक जगह पे आग जलाई गई है, लोग बाहर बैठे हैं ठंड में, अपने हाथ पैर सब सेक रहे हैं। आप देखेंगे वहां पे आके एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी बिल्ली भी आके सेक रही है, एक छोटा सा डॉग भी आके सेक रहा है, वहीं के पास में एक गाय आ गई, एक ऑक्स आ गया, वो भी सेक रहा है। आपको क्या कॉमन लगा इसके अंदर से, कि जिसने भी ये चमड़ी पहनी है उन सबको ठंड लग रही है, लेकिन वेरिएशंस अलग हैं, योनियां अलग हैं। कि आप मनुष्य योनि में इस बात का आभास कर पा रहे हो कि आपको ठंड लग रही है इसलिए आप सेक रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं वो इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ठंड लग रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आत्मा सबकी एक है ना, सभी सांस ले रहे हैं, सभी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब एक ही चीज तो कर रहे हैं। तो आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो अगर वाकई में परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा दूसरे जीवात्माओं से। आपके साथ में कृष्ण हो जाएंगे, आपके साथ में राधा हो जाएंगे, आपके साथ में बाबा जी हो जाएंगे, जो जो आए हैं ना ये धरती पे, उन सबका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। क्योंकि सबका जो मोटिव है वो है कि जीवात्मा को एक सही तरीके से नर्चर करना, उसके जीवन को आसान करना। और दे, मैं हमेशा बोलती हूँ, दे आप नहीं रहे, दे वही रहा है, और वो आपको इसलिए दे रहा है कि आप कर पाए। तो चैरिटी जरूर करें, मन में हमेशा एक दया का भाव जिंदा रखें, बिना किसी बदले के, क्योंकि जहां जो बदला आपने किया वो चीज कैलकुलेटिव हो गई, और भगवान कैलकुलेशन में निवास नहीं करते। भगवान तो बिना लॉजिक से उसके प्यार में पागल हुए भक्त पर, भक्त की भक्ति पर रिझते हैं, उसके दिल पे रिझते हैं कि इसकी अंतरात्मा कैसी है। ठीक है, क्लीनिनेस की एनर्जी है, अपने आसपास सफाई रखिए, और अपने आसपास के अलावा अपने अंतर मन को साफ करिए। मैल मिट्टी कूड़ा करकट, ये किया वो किया, जो एक्सक्यूजेस का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री आपकी चल रही है ना, आप वहां कुछ सीखते नहीं है। अब मैंने ही कह दिया कि किसी क्लास में कोई टीचर आया पढ़ाने के लिए, अरे यार ये तो ऐसे करता है, इसने मेरे साथ तब ये किया था वो किया था, अब वो समझा मुझे बोर्ड पे क्या इक्वेशन रहा है ना, एक क्वेश्चन समझा के मास्टर जी चले गए, मेरे एग्जाम में आया, मैंने तो वो मिस कर दिया क्योंकि मेरे पास तो बड़ी सारी शिकायतें थी, लेकिन अब मेरे एग्जाम में आया तो मैंने उसी जगह, मुझे मार्क्स ही नहीं मिले, क्योंकि मैंने सीखा नहीं कि उनका जो काम था वो करके तो करने तो आए, लेकिन मैंने ही कुछ नहीं लिया। तो सीखना है, और सीखने में कोई कंडीशन नहीं लगानी है। हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छा कैसे बन सकते हैं हम, क्या चीजें छोड़कर बन सकते हैं, ये जरूरी है। ठीक है,
फ्रेंडलीनेस की एनर्जी बिल्कुल। अभी आपको यही चीज बता चुकी हूँ कि सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखें। आप मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं अपने ड्रीम्स में कैसे जानवरों से बात करती हूँ। अभी मैंने कल ही ड्रीम देखा था और बड़ी हैरान थी मैं कि कैसे यूनिवर्स आपको बिल्कुल अलग कर देती है। आपको अगर टाइम है तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके एंड कर सकते हो वीडियो को। मैंने देखा गाइस ड्रीम में कि एक कच्चा घर है जिसमें ईंटें सिर्फ लगी हुई हैं, उस पे प्लास्टर नहीं है। और नीचे की जो जमीन है, जैसे पहले जमाने में गांव नहीं होते थे जिसमें वो गोबर से लीपे जाते थे, उस जगह मैं खड़ी हूँ। और बहुत खुला हुआ घर है। ऊपर उसमें आकाश में कौवे हैं, कोयल उड़ रही है। मैं समझ गई थी ड्रीम्स में कि सारे स्पिरिट गाइड्स आए हैं आज। और नीचे क्या है, बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे, और बड़े साइज के, नॉर्मल साइज नहीं था वो, वरना नॉर्मल साइज लंगूर का होता है, वो बड़े साइज के मंकीज थे सारे। मैंने उनसे इशारों में बातें करी है, आई टू आई कांटेक्ट एक से किया। और उसको मैंने जो काम दिया, जाने कैसे हमारे बीच में कम्युनिकेशन बैठा, वरना बंदर की आंखों में देखो तो बंदर तो घुड़की देता है काटने के लिए। मैं ड्रीम में उसको इशारे से मैं बोली कि कोई आए तो देख लेना, मुझे बता देना, ऐसे करके मेरे को प्रोटेक्ट कर लेना। अब मैं चली गई हूँ नीचे। नहीं, बंदर ने मुझे इन्फॉर्म किया, और वैसे ये कल सुबह का था तो मैं चली गई थी मंदिर की, आज शनिवार है चली जाती हूँ। तो हुआ ये कि एक साथ ना बड़ा सारा शेरों का झुंड आया, लॉयंस थे, और बहुत यूथ एनर्जी के लॉयंस थे। बहुत एकदम बोलते हैं ना कि जैसे 20-25 साल की एज का इंसान होता है, बिल्कुल उस एज वाला वो लॉयन होगा, बड़े साइज के थे। पूरा झुंड जो भाग के आया तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे हैं अपनी जगह छोड़ छोड़ के, सबका एकदम हार्ट फेल हो जाए कि अपने आप को बचाओ। वो मंकी ने मेरे को इन्फॉर्म किया, आंखों आंखों में उसने मुझे बचाया। मैं स्टेयर्स से होके नीचे चली गई, साथ में मेरी फैमिली है, मेरी मॉम है, जबकि मेरी मॉम है ही नहीं यहाँ पे 3D में। और हम चले गए एक रूम के अंदर। मैंने रूम का जो गेट था वो लॉक कर लिया, और उसमें कुंडी वाला गेट था, उसमें वैसे लॉक्स होते नहीं है गांव में, वो बंद कर लिया। अब वो गेट क्या है, एक लॉयन ने आके तोड़ दिया। लॉयन ने गेट तोड़ दिया, और वो जो गेट तोड़ा, मेरी जितनी भी फैमिली थी, जितने भी लोग थे, दे आर लाइक कि यार ये मार देगा अब सबको। मैंने क्या किया, वो ऐसे के ऐसे रोके ही रखा एक ओट से, कि इधर से तो खुल गया और वो लोग भाग गए, डर रहे थे। और मैं इधर थी इसी साइड में ओट में, मैंने ऐसे रोका हुआ था। मेरे अंदर क्या हिम्मत आई, वो लोग और भी थे साथ में जो, मैंने ऐसे खोल के उसे ही देखा सबसे पहले। मतलब जाने क्यों मैं नहीं डरी। और उसने मुझे देखा, मैंने उसे, तो वो उसका इतना बड़ा तो पॉ था, पंजा था उसका, बहुत चौड़े होते हैं। उसने मेरे चीक्स को ऐसे रख के ऊपर की तरफ उठाया। तो मुझे इतनी हंसी आई ना सोच के कि क्या दोस्ती है मेरी, कितना पहचानती हूँ इनको, और खोल ही लिया। और लोग देख के भाग गए हैं। ऐसे एक दिन देख रही थी कि आते हैं तो सपने में दाल भात खिलाते हैं, और कैसे साइज के लोग होते हैं। जैसे नीचे था, पाताल लोक था, तो नीचे इज लाइक कि सभी जगह स्नेक्स ही थे। और उनकी जो चिन थी, उनकी जो स्किन थी, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि जो उनकी चिन का साइज था ना, लटकते लटकते जब स्किन बहुत ढीली हो जाती है, बहुत एज हो जाती है, वो चेस्ट तक आ रही थी। आप सोचिए, इतनी लंबी थी, और बड़े बड़े बाल थे उनके, कुछ कान भी उनके ऊपर की तरफ उठे हुए थे। तो वो मुझे देख के हंस रहे हैं। मुझे एक पेड़ का जो तना होता है, बड़ा चौड़ा सा कटा हुआ पेड़, उस पर बैठाया हुआ है। वो मुझे दाल और भात मेरे सामने लेकर आए हैं। और इधर की तरफ महादेव है। मैं बोलती हूँ कि महादेव का अगर रूप देख लिया तो प्यार हो जाएगा महादेव से, वो इतने सुंदर है। कई दफा मैंने देखा है, 4 से 5 बार उनको, और अलग अलग जगह पे देखा, कभी कैलाश पे देखती हूँ बैठे हुए। तो उस दिन मैंने उनको नीचे देखा, पाताल लोक में। महादेव का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े हैं साइज में, हट्टे कट्टे हैं एकदम। आप देख के बोलो कि मास्कुलिन बॉडी ऐसी होती है, बहुत सुंदर। और देख के ना बहुत धीरे धीरे स्माइल कर रहे हैं। और वो लोग इज लाइक कि ये हमारा बच्चा है, इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। मैं बोली सपने में आके खाना भी खिलाते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं करती हूँ। आप लोग भी करते होंगे, आप भी शेयर किया करें, मुझे अच्छा लगता है जान के। ठीक है, बट सीखना है, हमें जानना है कि हमें ये चीजें क्यों दिखती हैं, हमें क्या करवाना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, ये सब हमें सीखना है। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।